सो हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी। पीएचपी क्यों सीखना चाहिए, पीएचपी कैसे सीखें और बेसिक्स ऑफ पीएचपी में कवर करने वाला हूँ इन्वायरमेंट सेटअप को लेकर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पीएचपी को क्यों सीखा जाए, क्यों पीएचपी को सीखना ज़रूरी है। सो गाइज, एक सर्वे के अकॉर्डिंग अब पता लगा है कि 37% ऑफ वेबसाइट क्रिएटेड हैं वर्ड प्रेस में। सो गाइज, वर्ड प्रेस क्रिएट है पीएचपी में। मीन टू से अगर आप पीएचपी कवर कर लेते हैं तो आप 37% वेब को ईजिली कवर कर चुके हैं, यानी कि आपके लिए जॉब पाना बहुत ही ईजी हो गया है। सो अब ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि पीएचपी क्यों इम्पोर्टेंट है, आज के टाइम में पीएचपी सीखना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। सो नेक्स्टली, मेरा इंट्रोडक्शन है, माई सेल्फ गोविंद राजपूत, आई एम ए पीएचपी डेवलपर। एंड ये कुछ पीएचपी के इंट्रोडक्शन है अबाउट पीएचपी। पीएचपी एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि ये सर्वर साइड काम करती है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वर साइड बेसिकली होता क्या है। और पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर एंड जनरली इसको पर्सनल होम पेज बोला जाता है। सो ये इंटरप्रेटेड बैकएंड लैंग्वेज है और जिसको क्रिएट किया गया था 1994 में। और इसकी फ़र्दर डिटेल आपको विकिपीडिया में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। देन नाउ, सो वाई लर्न पीएचपी। वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि पीएचपी लर्न करना क्यों इजी है और क्यों ज़रूरी है मेन टू से। सो पीएचपी एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप इसको विंडोज़ में यूज़ कर सकते हैं, लाइनेक्स में, यूनिक्स में, मैक में और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो पीएचपी को जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, उन्होंने यूज़ किया है। सो पीएचपी की पॉपुलैरिटी वहीं से सामने आती है। जैसे वर्डप्रेस का मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, बस साथ में फेसबुक ने भी पीएचपी का यूज़ किया। और फर्दरली आप कोई भी ई कॉमर्स या फिर कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो डायनामिक हो, यू कैन क्रिएट विद पीएचपी। सो पीएचपी काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस को सपोर्ट करता है। इन फर्दर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप थीम बनाते हैं, कैसे वेबसाइट बनाते हैं पीएचपी से, कैसे आप पीएचपी से यू कैन क्रिएट होल वेब विद पीएचपी। सो मैं इसके लिए एक पर्सनल कोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा फ्री में, वर्डप्रेस ऑल अबाउट माय चैनल। सो पीएचपी इजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंट ऑन द सर्वर साइड। देन नाउ, पीएचपी काम कैसे करता है, वेब कैसे काम करता है। जो पीएचपी का कोड होता है, सपोज आपने अपने कंप्यूटर पर क्लिक किया किसी वेबसाइट पर, वो सर्वर से इंटरेक्ट करेगा। देन इट्स गो विद पीएचपी एंड जो भी फाइल आपने चूज़ की है डेटाबेस से इंटरेक्ट करके डायरेक्टली वो आपको शो कर देगा। इट इज़ ऑल ओवर आपको क्लियर समझ में आ रहा है डायग्राम से कि कैसे एक वेब वर्क करता है। क्लाइंट ने रिस्पॉन्स किया, देन वो सर्वर को हिट करेगा, देन वो पीएचपी कोड पे जाएगा, देन वो सर्वर फाइल को चूज़ करेगा, देन आपको वो सारी सर्विस बैक जाकर आपको पूरा वो शो कर देगा। एंड जो हमें करंटली टूल चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, रन करने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए सर्वर। मैं यूज़ करूँगा लोकल होस्ट पर। लोकल होस्ट के लिए नॉर्मली एग्ज़ैम्प या फिर लैम्प और जो भी अकॉर्डिंगली वैम्प, ये सेम ही हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा आप एग्ज़ैम्प को डाउनलोड करें। बिकॉज़ मैं करंटली भी जैम्प को यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके बाद डेटाबेस आप माई सिक्वल डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं। मैं और उसके बाद टेक्स्ट एडिटर आप वी एस कोड, मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी यही प्रेफर करूँगा कि आप वी एस कोड ही यूज़ करें। और वेब ब्राउज़र मैं क्रोम यूज़ करूँगा बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। मैं आपको एक अब इन्वायरमेंट सेटअप करके दिखा देता हूँ कि पीएचपी का इन्वायरमेंट कैसे सेट करता है, कैसे हम पीएचपी को कोड कर सकते हैं, पीएचपी स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर और आपको डाउनलोड करना है विजुअल स्टूडियो कोड। इजी है, विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट आप टाइप करोगे, देन आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है एग्ज़ैम्प सर्वर। नॉर्मल है, आपको अपाचे डॉट फ्रेंड पे जाना है और वहाँ से एग्ज़ैम्प को डाउनलोड करना है। आप नॉर्मल एग्ज़ाम टाइप करोगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। और मैं आपको यही नहीं करके दिखाऊंगा,
बट मैं आपको बेसिकली डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये करना है। एंड सो PHP को रन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ सर्वर, देन डेटाबेस, देन एक टेक्स्ट एडिटर और एक वेब ब्राउज़र। जल्दी से हम सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं। बेसिकली मैं लोकल होस्ट में करने वाला हूँ, तो लोकल होस्ट के लिए मैं आपको एक XAMPP सर्वर प्रेफर करूँगा। डाउनलोड करना काफ़ी ईजी है। आपको जाना है गूगल पर और टाइप करना है XAMPP, उसके बाद इस वेबसाइट पे आप आओगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। विंडो है, लिनक्स है या फिर मैक ओएस है। विंडो में इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है, बट अगर आप एक लाइनेक्स यूज़र हैं तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कि आप कैसे लाइनेक्स में इसको इंस्टॉल करते हैं XAMPP को। नॉट बिग डील, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज अ बिगिनर के लिए इंस्टॉल करना, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देखकर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना है और विजुअल स्टूडियो है। विजुअल स्टूडियो VS कोड आप गूगल में टाइप करेंगे, आप डायरेक्टली वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ये डाउनलोड कर लेना है, चाहे लिनक्स यूज़ कर रहे हो चाहे विंडो यूज़ कर रहे हो अकॉर्डिंगली। डाउनलोड करने के बाद आपका सेटअप हो चुका है रेडी, और आपको क्या करना है, आपको नेविगेट करना है XAMPP के फ़ोल्डर में। जो लिनक्स है उसमें OPT में होता है, बट जब आप विंडो में इंस्टॉल करोगे तो C के अंदर आपको XAMPP का एक अलग से फ़ोल्डर मिल जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर, अंदर का स्ट्रक्चर सारों का सेम रहता है। आपको यहाँ पर htdoc नाम का एक फ़ोल्डर मिलेगा और उसको क्लिक ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सारा काम करना है। यहाँ पर मैंने एक PHP नाम का एक फ़ोल्डर बना रखा है, आप किसी भी नाम से फ़ोल्डर बना लें और उसके बाद इसी फ़ोल्डर को आपको ओपन करना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने ओपन कर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जस्ट एग्ज़ाम पे जाना है और ये सारी चीज़ें आपको कर देनी है स्टार्ट। मेरा डेटाबेस रन हो रहा है, मेरा अपाचे सर्वर रन हो रहा है, तो मुझे चेक करना है ये सर्वर रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको जाना है, टाइप करना है लोकल होस्ट। ओके, लोकल होस्ट मैंने टाइप किया, इट्स सर्च, लेट्स सी। लोकल होस्ट टाइप करने पर आपका इस तरह से शो होना चाहिए डैशबोर्ड एग्ज़ाम का। ये मेरा एग्ज़ाम शो हो रहा है। उसके बाद जस्ट आपको देखना है यहाँ पर इस माई ब्राउज़र, एंड ये मेरा है टेक्स्ट एडिटर। आपको क्या करना है, एक जल्दी से फाइल क्रिएट कर लेनी है सिंपल से, लेट्स hello .php। ओके, मेरी PHP की पहली फाइल हो चुकी है क्रिएट। ओके, हम फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं hello.php। ओके, एक्सटेंशन आपको .php रखनी है एंड फाइल क्रिएट हो चुकी है। एंड आपको जस्ट मैं नॉर्मल प्रिंट करूँगा PHP। आपको टाइप करना है ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क PHP, देन एंटर करना है और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क, देन आपको लेस देन ग्रेटर देन का यूज़ करना है। उसके बाद गाइज आपको एको करना है जो भी आपको प्रिंट करवाना है यहाँ पर, और जैसे मुझे प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड। ओके, सेव करना है। गाइज आपको इसका बहुत ध्यान रखना है डायरेक्शन का, डायरेक्टरी का। जो पहले मैं यूज़ कर रहा था वो थी नॉर्मल डैशबोर्ड की। देन में आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। ये पूरा फ़ोल्डर आपका लोकल होस्ट है, htdoc वाला फ़ोल्डर। एंड इसके बाद आपके इसके अंदर जो भी आप फ़ोल्डर बनाओगे, सपोज़ आपने मैंने PHP बना रखा है, तो आपको यहाँ पर PHP एंड लोकेट करना है फाइल को। मैंने PHP के अंदर hello PHP बना रखा था। देन PHP के अंदर hello PHP यहाँ पर आपको एग्जैक्टली शो हो रहा होगा। यहाँ पर hello PHP के नाम से शो हो रहा है। देन
इसके अंदर मैंने जो शो करवाया है वो था हेलो वर्ल्ड। एंड अगर मैं इसको थोड़ा और ब्रीफली देखूं तो मैं इसमें एक H1 टैग लगा देता हूं, यानी इसको हेडिंग बना देता हूं। एंड H1 ऑल्सो द सेम। ओके, एंड करते हैं रिलोड। सो ये हेडिंग आ गई है। सो ये बेसिकली PHP को मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया है, और साथ में आप इसको प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हैं। सेम को आप प्रिंट का यूज़ कर कर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा अपनी फ्यूचर वीडियोस में कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्रिंट एंड एको। ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन प्रिंट एंड एको। ओके, सो प्रिंट से भी प्रिंट हो रहा है और एको से भी ये प्रिंट हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ power of PHP. And also you can print like that, echo what you want to echo. I want to echo 7 into 7 plus, you can say 9 plus 10। ओके, सो सेव किया, देखते हैं एरर आएगा या फिर सॉल्व होगा। दैट इज़ 19। सो आप ऐसे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। काफ़ी इजी है PHP को रन करना। ये बेसिक PHP का जो इन्वायरमेंट है वो सेट हो चुका है, और मैंने कुछ आपको पर्सनल इसके जो सिंटैक्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं। सो ये बेसिक है PHP का, और फर्दर वीडियोस में आपको मैं PHP की काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, और आपको एक प्योर फुल स्टैक कोर्स देने वाला हूँ PHP का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग राउंड। सो लेट्स स्टार्ट। करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, दैट्स अपार्ट फ्रॉम जोक। आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है एग्ज़ैम्प सर्वर। यू नो कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और इसको चलाने के लिए हमें सर्वर की नीड होती है। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है कोड एडिटर, और जहाँ पर आपको अपनी PHP का कोड टाइप करना है। देन इसके बाद आता है आप चैनल, और कोई भी आपको प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आती है डाउनलोडिंग्स या फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, सो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन में और इसको डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन आपको क्या करना है, आपको एग्ज़ैम्प सर्वर करना है स्टार्ट। आप इसका अपाचे स्टार्ट कर दें, MySQL स्टार्ट कर दें, एंड ईच एंड एवरीथिंग आप इसकी स्टार्ट कर दें। सो बेसिक हम करंटली यूज़ करेंगे अपाचे वेब सर्वर का। ओके, आपको ये एग्ज़ाम स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको ओपन करना है अपना ब्राउज़र। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ टाइप करना है लोकल होस्ट। ओके, सो लोकल होस्ट टाइप करने के बाद आपको करना, और इसके बाद ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है तो सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर जो वेब सर्वर है वो काम कर रहा है, अपाचे सर्वर काम कर रहा है। नाउ यू कैन कोड विद PHP। सो मैं एक्स्ट्रा टैब को क्लोज़ कर देता हूँ बिकॉज हम टैब पे अब काम करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट गो विद योर कोड एडिटर। कोड एडिटर में जाना है, और आपको यहाँ पर जाना है अपने फ़ोल्डर में, एग्ज़ाम्प के फ़ोल्डर में htdoc का फ़ोल्डर होता है एग्ज़ाम्प में, और वहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी फाइलें सेव करनी है। बिकॉज जो सर्वर रन कर रहा है वो htdoc से ही अपनी जो इंटरफेस आपको आउटपुट दे रहा है वो htdoc की फ़ाइलों से ही दे रहा है। वो मैं दिखा देता हूँ कैसे। बिकॉज ऑफ आपने यहाँ देखा है डैशबोर्ड का एक फ़ोल्डर आ रहा है। सो सेम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डैशबोर्ड नाम का एक फ़ोल्डर है जिसमें इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, और जो कि रिफ्लेक्ट कर रही हैं इस टेम्पलेट को जो कि हमें लोकल होस्ट टाइप करते हुए दिखाई दिया है। सो नाउ हमें क्या करना है, PHP का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। आप कोई भी फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं। सो मुझे PHP अच्छा लगा बिकॉज मैं वर्किंग ऑन PHP। सो PHP का मैंने फ़ोल्डर बना लिया है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड की जगह आपको टाइप करना है जो भी आपका फ़ोल्डर का नेम है। सो मैंने PHP टाइप किया एंड हिट एंटर किया। उसके बाद जो भी मेरे इस फ़ोल्डर में जितनी भी फाइलें हैं वो सारी फाइल्स मुझे दिखा रहा है। और लेट्स डेटा टाइप, एंड सो ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं मेरी इसके अंदर, दैट्स वाई।
सो जल्दी से पीएचपी को स्टार्ट करते हैं। अब आपको फाइल स्ट्रक्चर और फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में पता लग चुका है। सो जल्दी से हम फाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ hello.php। ओके, सो मैंने एक प्लेन फाइल बनाई है ताकि आपको मैं पीएचपी के सिंटैक्स के बारे में थोड़ा अवेयर कर सकूं। सो पीएचपी बेसिकली ग्रेटर देन और लेस देन के जो को टैग होते हैं उसके बिहाफ पर चलती है। सो पीएचपी टाइप के आपको क्वेश्चन मार्क देन आपको ये टाइप करना है, और ग्रेटर देन या एंगुलर ब्रैकेट आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, सो इट इज़ ग्रेटर देन लेस देन इज़ जनरल टर्म। सो आपको करना है सेव, और सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एको करना है। ये एक बेसिकली सिंटैक्स हो, इसके अंदर आपकी जो सारी की फाइलें हैं वो रैप होंगी। सो एको मुझे प्रिंट करना है किसको, हेलो को, बिकॉज हम पीएचपी को हेलो करने वाले हैं। ओके, सो पीएचपी को हमने हेलो किया और इट्स सेव कर देते हैं इसको। सेव करने के बाद जस्ट मुझे क्या करना है, मैंने इस फाइल को सेव कहाँ किया है मुझे पहले ये चेक करना है। मैंने इसको बेसिक के अंदर सेव किया है। सो मैंने इसको बेसिक के अंदर सेव किया है, तो मुझे पहले पीएचपी के अंदर जाना है और यहाँ पर जाना है बेसिक के अंदर। ओके, बेसिक के अंदर hello.php नाम की फ़ाइल है। सो मैंने एंट्री किया। सो ये hello php जो मैंने टाइप किया सेम यहाँ पर आ गया। सो अब मुझे थोड़ा सा इसको हेडिंग देना है। सो यानी कि आप HTML के सारे टैग भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इजीली, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ मैं आपकी हेल्प करूँगा कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ मैंने इसको हेडिंग टैग दिया और यहाँ पर इसको मैंने सेव कर दिया। सो अब ये बोल्ड हो गया है, हेडिंग आ गया है। इसके साथ साथ हम इसको एको से भी प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको हम प्रिंट से भी प्रिंट कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट, वो भी आपका मैं क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ। सो मैं इसको यहीं चेंज कर लेता हूँ। ओके, इसको मैं एको की जगह जस्ट प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पर PRINT। ओके, सो सेव कर लेते हैं और ये क्या, हिट एंटर। सो प्रिंट भी हमारा सेम काम कर रहा है, और हमारा कुछ और एक थोड़ा डिफरेंस होता है सिंगल कोट एंड डबल कोट का। सो नॉट अ बिग डील अगर आप इसको सिंगल कोट में भी डालते हैं, चेक कर रहे हैं जस्ट फॉर नॉलेज। सो सेव कर दिया हमने, और सेव करने के बाद मैंने किया रिलोड। सो हमारा जो सिंगल कोट भी एग्जैक्टली काम कर रहा है जैसे हमारा डबल कोट काम करता है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है। आगे इसके फर्दर हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे तो हमें इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। तो मैं दोनों का डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। सो उससे पहले हम थोड़े से और ऑपरेशन कर लेते हैं पीएचपी के। सो मुझे एको करना है, और एको करने के बाद मुझे टाइप करना है, सपोज़ मुझे सम करना है यहाँ पर सम 8 एंड 9 का। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ सम। सो मैंने सम किया और रीलोड किया। सो यहाँ 17 इसका सम आ गया है, यानी कि पीएचपी काम कर रही है मेरी, और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सो ये था बेसिक ऑफ पीएचपी। अब हम कुछ एडवांस पे काम करते हैं, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा प्रिंट वाला ही पोर्शन देखे, एको वाला ना देखे, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। सो मैंने इसको हैश डाला तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया है। ओके, लोड किया तो मुझे सिर्फ हेलो दिखाई देगा प्रिंट वाला। मैं हेलो PHP 2 कर देता हूँ यहाँ पर। सो सेव करूँगा तो मुझे हेलो PHP 2 ही दिखाई देगा, क्योंकि वो ऊपर वाला कमेंट आउट हो चुका है, वो कमेंट हो गया है। बट और सेकंड है हमारे पास डबल बैकस्लैश डालना, और इससे भी कमेंट हो जाता है, यानी कि दो मेथड हमने कमेंट के रीड आउट कर चुके हैं। और थर्ड मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये हैश वाला मेथड हो गया है, और ये वाला मेथड भी हो गया है। ओके, सो मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ हैश मेथड से। ओके, ये हैश मेथड से हो गया, और यहाँ पर ये अदर मेथड से हो चुका है। नाउ मैं अब मल्टी लाइन को कमेंट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ ना दिखाई दे, और बेसिकली ये ऐसे ही आपका रहे। सो मुझे क्या करना है, इसको मल्टी लाइन कमेंट करना है। तो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपको एंटर करना है, देन आपको बैकस्लैश एंड ये मल्टीप्लिकेशन या फिर स्टार का साइन आपको डालना है, फिर बैकस्लैश और देन ये। ओके, आपको इसको आगे रखना है इससे, और ये वाला। ओके, सो ये कमेंट आउट हो चुका है,
और अब मैं एक और प्रिंट कर लेता हूँ नॉर्मल में, इट्स जनरली हेलो। ओके, सो सेव कर लिया मैंने और जस्ट रिलोड। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा हेलो ही शो कर रहा है और बाकी सारी चीज़ें कमेंट आउट हो चुकी हैं। तो ये कमेंट का पोर्शन था इसमें। और आज हम बात के बारे में, आपको पता है पीएचपी में एको एंड जो प्रिंट होता है वो यूज़ करता है आपके डिस्प्ले करने के लिए, आपको व्यू करने के लिए। बट एक मेजर डिफरेंस है कि कौन फास्ट है कौन स्लो है, या फिर किसका क्या काम है। ये बेसिकली इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट। सो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फर्स्ट वन, जो बेसिकली बोला जाता है किया जाता है कि जो प्रिंट है रिटर्न 1 करता है और एको करता है मतलब 0 कोई रिटर्न नहीं करता। ओके, वॉइड रिटर्न है इसका। और उसके बाद एक और हमारा डिफरेंस आता है जब हम एको करते हैं। सो सपोज मैंने ये किया हेलो एंड कॉमा वर्ल्ड। ओके, सो इट्स हेलो वर्ल्ड। सो मैंने किया सेव और सेम मैं अप्लाई कर देता हूँ प्रिंट पर। ओके, सो मैंने इसको प्रिंट पर भी अप्लाई कर दिया है। ओके, प्रिंट। ओके, सो सेव किया मैंने और कर लेता हूँ रिलोड। एरर देगा, आई नो दैट। इसको एक बार क्लोज कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ सेव। सो देखो, एको सपोर्ट करता है सेपरेशन को, यानी कोमा से सेपरेट करके आप वर्ड्स को लिख सकते हो। बट जो प्रिंट है वो इस फंक्शन को सपोर्ट नहीं करता। दैट इज़ अ बिगेस्ट प्रैक्टिकल डिफरेंस बिटवीन एको एंड प्रिंट। ओके, दो डिफरेंस हो चुके हैं। जो प्रिंट है वो 0 और 1 रिटर्न करता है, एंड जो एको है वो वॉइड रिटर्न करता है, यानी कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके, सो देखा जाए तो इन प्रोग्रामिंग टर्म जो डिफरेंसेस हैं मैंने आपको क्लियर प्रैक्टिकली वे में बता दिया है और इसको थियोरेटिकल वे में बता रहा हूँ कि जो एको है वो प्रोवाइड 1 और मोर स्ट्रिंग एट अ आउटपुट। बताया आपको कि कोमा करके हम एको से प्रिंट कर सकते हैं, बट हम प्रिंट से ये चीज़ नहीं कर सकते। सो इट इज़ अ मर्जली फास्टर कंपेयर टू प्रिंट, बिकॉज ये कुछ चीज़ रिटर्न ही नहीं करता, क्योंकि प्रिंट रिटर्न करता है 0 या 1, एको रिटर्न नहीं करता, इसलिए एको फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्रिंट। और एको इज़ ए लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर। एको क्या है, एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्टर है। सो ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रिंट एंड एको, जो कि फ्यूचर में आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है एज अ इंटरव्यू और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। सो नाउ वेरिएबल इन पीएचपी। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल का आपको मालूम होना चाहिए हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। $साइन लगाना है आपको, देन क्रिएट वेर, और कोई भी नाम आप दे सकते हैं, हेलो दे सकते हैं, वॉट एवर जो आपको नाम देना है वो क्रिएट कर सकते हैं। और वेर इज़ व्हाट इज़ वेरिएबल, इट्स यू कैन से हेलो कॉन्स्ट। ओके, सो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, तो आपको इसको डालना है डबल कोट में एंड आपको करना है सेव। अब इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं वेर को, एको देन $साइन और देन वॉर। ओके, करते हैं सेव और कर लेता हूँ मैं रिलोड। ओके, हेलो कॉन्स्ट, यानी कि वॉर की वैल्यू प्रिंट हो रही है हेलो कॉन्स्ट। ओके, तो मैं यहाँ कुछ और टाइप करके देख लेता हूँ, जैसे कि नम या फिर कुछ रैंडम ऐसा कि लोल। ओके, इट्स लोल। ओके, सो सेव किया और मैं इसको यहाँ भी लोल करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। सो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्रिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। इसको भी चेंज कर लेता हूँ, हेलो लोल कर लेता हूँ इसको भी मैं। ओके, सो सेव किया। ओके, रिलोड। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है आप किसी भी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट की। सो कॉन्स्टेंट को डिफ़ाइन करना पड़ता है सबसे पहले, यूज़ करने से पहले कॉन्स्टेंट को डिफ़ाइन करना पड़ता है।
सो मैं कर लेता हूँ डिफ़ाइन। मैंने किया डिफ़ाइन किसको, एनीथिंग आप जो क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज़ मुझे क्रिएट करना है हेलो के नाम से एक कांस्टेंट बनाना है, और उस कांस्टेंट में मुझे वैल्यू डालनी है हेलो पीएचपी, हेलो पीएचपी। ओके, ये मेरा बन चुका है कांस्टेंट, और मुझे अब इस कांस्टेंट को यूज़ करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे डॉलर साइन की नीड नहीं है, अब मुझे डायरेक्टली प्रिंट कर देना है हेलो को। ओके, सो मैं कर लेता हूँ इसको सेव, देखते हैं रन करेगा या नहीं करेगा। सो इट्स हेलो पीएचपी, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट है वो भी रन कर रहा है। तो यू कैन से हम कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, हम वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इन दोनों को यूज़ भी कर चुके हैं। इसको कैसे यूज़ करना है, सो इट्स ऑल अबाउट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन पीएचपी। सो आप मल्टीपल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको यूज़ करना है। सॉरी फॉर वेरिएबल इज इक्वल टू 20, ओके, देन var2 इज इक्वल टू var2 इज इक्वल टू 21। ओके, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, जैसे कि आपको var3 क्रिएट करना है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी है। ओके, वेर इज इक्वल टू var3 इक्वल्स टू var प्लस var2। ओके, सो मतलब कि war3 के अंदर इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। आपको सेव करना है, एको करना है इसको, और एको करने के बाद आपको करना है war3, एंड देन चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई सिंटैक्स एरर या फिर कोई और एरर ना हो। सो आपको करना है रिलोड, और फाइनली 41 हमारा एग्जैक्ट आंसर है। तो ऐसे आप मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऑपरेटर्स इसमें बेसिकली कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जो ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो स्टार्ट करने के लिए आपको पीएचपी ओपन एंड क्लोज करना है, और उसके बाद जस्ट आपको अप्लाई करने हैं कुछ ऑपरेशंस। देन फर्स्ट इज अर्थमेटिक, यू नो कि एको, एको के बाद आपको कुछ टाइप करना है। सपोज आपको 12 टाइप करना है, 12 प्लस 13 का आपको देखना है कि व्हाट इज़ सम ऑफ 12 प्लस 13। देन आपका जो इसका डायरेक्ट सम आपका यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। सो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई, और अगर आपको डिवाइड करना है तो ऑल्सो यू कैन डिवाइड इट। सो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है। ओके, ये डिवीज़न का अप्लाई हो गया है। ओके, और उसके बाद आपको आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कि आपको कंपेयर करना है दिस थिंग। सपोज हमारे पास इस कंडीशन में दो हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ x इज इक्वल टू 10। आप कुछ भी ले सकते हैं, x की जगह कुछ भी हो सकता है, वैल्यू अल्टरनेटिव वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं x, और मैं जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन और डेमो पर्पज़ के लिए रख रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, मुझे वॉर डंप करना है, और मुझे चेक करना है कि वॉर डंप करना है, और मुझे चेक करना है वेदर x इक्वल्स टू y। ओके, ये मुझे बता देगा कि x इक्वल टू y है या नहीं है। ओके, सो यहाँ ये प्रिंट करेगा। सो ये बुलन है और ये फॉल्स है, x इज इक्वल टू y नहीं है। ओके, नाउ ट्रिपल इक्वल्स टू, देन सेव और देन रिलोड इट। सो स्टिल इट्स नो। अगर मैं बात करता हूँ कि क्या x ग्रेटर है इससे, इट्स ट्रू और फॉल्स, देन इट्स ऑल्सो नाउ फॉल्स बिकॉज x छोटा है y से, देन इट्स नॉट ग्रेटर, इट्स लेस देन। ओके, सो यहाँ पर ये इसका लेस देन है, इट्स ट्रू। सो वॉर डंप करके आपको इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारे पास इक्वल आता है, डबल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, जो कंपैरिजन ऑपरेटर में डबल इक्वल टू है, ट्रिपल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, एंड वॉट एवर। सो आपको चेक करना है, सो व्हाट इज़ दैट,
गेट्स बे, और यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे y की वैल्यू देखने के लिए। ओके, सो नाउ तो नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने x की वैल्यू 10 रख रखी है, तो x असाइन कर रहा है 10, यानी कि 10 की जो वैल्यू ये असाइनमेंट ऑपरेटर से हमारी दिख रही है। मीन टू से x की वैल्यू है वो 10 है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर्स की हेल्प से हम कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। एको, ठीक है, मुझे y में एक इंक्रीमेंट करना है। बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम करते हैं उस कंडीशन में जब हम लूप चलाते हैं। सो वहाँ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मीन टू से टोटली ही जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ही यूज़ होता है वहाँ पर। एंड एक्स, एंड सेव कर लेते हैं, यानी कि ये एक का इंक्रीमेंट करेगा इसमें। ओके, यहाँ x की वैल्यू 10 है और मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, देन इसमें एक इंक्रीमेंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट करता हूँ तो यह यहाँ पर ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, सो दैट ये डिक्रीमेंट हो गया इसका। ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर का मैंने आपको बताया है, जब ये वैल्यू असाइन करते हैं तो असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करते हैं। असाइनमेंट सो एक्स जो असाइन कर रहा है वैल्यू 10 की, एंड वाई असाइन वैल्यू कर रहा है 12 की। ये एक जनरल ऑपरेटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो अभी तक जो हमने किए हैं वो है 4 टाइप के ऑपरेटर्स। मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ आपको। सो फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड जिसमें से आपके पॉजिटिव प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉडुलस और यूज़ होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, इक्वल में प्लस। देन हाँ, ये मैंने आपको बताना था कि दैट्स वाई अगर आप सपोज़ आपने यहाँ पर x लिया और आपको यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि x आपने वे लिया देन प्लस किया एंड इक्वल्स टू 10। ओके, सो मैंने सेव किया, देन मैं एको करता हूँ। अब जो x की वैल्यू आएगी, व्हाट विल दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या रहेगी दिस टाइम। ओके, सेव किया मैंने और किया रिलोड। ओके, यानी कि अगर हम x को x करके प्लस करते हैं तभी भी सेम हमारा प्लस होगा, और हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वल को, देन तभी भी हमारा ये प्लस और माइनस एग्जैक्टली काम करेगा। ओके, ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हमारा सेम वर्क करेगा। और कंपैरिजन ऑपरेटर हमने बात किया, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, एंड फाइनली हमारा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फंक्शन क्रिएट ऑपरेटर्स। करने का मेथड सो अप्रोक्स हर लैंग्वेज में सेम होता है। सो फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन का नाम देते हैं हम फंक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एंड देन इसके अंदर आपको वैल्यू पास करनी है, जो भी वैल्यू डालनी है आपको इसमें डाल सकते हैं। एको दिस इज़ राम एंड श्याम। ओके, इट्स ओके। सो आपको फंक्शन अब चलाना है फंक। ओके फाइन। सो पहले आपने इसको क्रिएट किया है, देन इसने आपने इसको यूज़ किया है। सो फर्स्ट क्रिएट करना होता है फंक्शन, देन इसको यूज़ करना होता है। सो दिस इज़ राम एंड श्याम। बट सेकंड टाइप का फंक्शन हमारे पास होता है कि जब आप कोई पैरामीटर पास करें, सपोज मैंने इसको यूज़र 1 डाला, यूज़र 1, एंड सेकंड डाला यूज़र, ओके, यूज़र 2, यू कैन सेव यूज़र 1 ऑल्सो। सो मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ, इसकी जगह यूज़र 1 डाल देता हूँ, यूज़र खाली, और यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र 2। ओके, यूज़र 1। ओके फाइन। सो मैं अब इसमें वैल्यू पास करूँगा। सो सेपरेट वैल्यू पास करते हैं इसमें। सपोज मोहित एंड सोनू। ठीक है फाइन। सो चेक कर लेते हैं कोई एरर ना आए। ओके, इट्स
एरर अगेन जो हमारी वैल्यू है वो ये चेक नहीं कर पा रहा है किस फॉर्म में है। सो हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में वैल्यू देनी है, मीन टू से हमें यूज़ करनी है दिस। ओके, सो अब रिलोड करके देख लेते हैं। सो फाइन, हमारी जो वैल्यू पास हो रही है, सो एको दिस इज़ यूज़र वन इज़ मोहित एंड यूज़र टू इज़ सोनू। सो बोथ आर प्रिंटिंग। सो ये होता है फंक्शन इन PHP, so you can easily use it। कंडीशनल, सो फर्स्ट बेसिकली हमने यूज़ किया है इफ़, एल्स एंड एल्स इफ़। ये 3 कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं PHP में। तो सबसे पहले हम कोड रन कर लेते हैं, उससे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज हमने वेरिएबल क्रिएट किया एक वेर नाम से, और मैं इसका एज दे देता हूँ 18। ओके, एक बेसिक एज है 18 की। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, इफ़ कंडीशन डालनी है। अगर कोई भी पर्सन साइट पे मेरी आता है और उसकी जो एज है वो 18 से कम है, 18 से अगर कम है उसकी एज, देन उसको ये शो होना चाहिए एको नॉट फॉर यू। ओके, नॉट फॉर यू, फाइन। इसके बाद अगर वो एल्स 18 से कम हो जाता है, एल्स किया मैंने, अगर वो यानी कि 18 से ज़्यादा का बंदा है, तो उसमें उस कंडीशन में क्या शो करे, उस कंडीशन में एको शो करे वेलकम। सो फाइन, एक सिंपल सा हमने कोड टाइप कर दिया है, दैट्स फाइन। ओके, सो वेलकम 18 के इक्वल है, सो वेलकम होना चाहिए ऑब्वियसली। और अगर मैं इसको 17 या फिर 16 कर देता हूँ, इस कंडीशन में देखते हैं हमारा कोड वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके फाइन, सो हमारा कोड वर्क कर रहा है। अगर 18 से वैल्यू कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं है, इस साइट पे विज़िट नहीं कर सकते। अगर आप 18 के इक्वल हैं देन यू कैन विजिट ऑन दिस साइट। बट इफ़ बंदा 18 के इक्वल है, देन उस कंडीशन में क्या करें, तो उस कंडीशन में हमें एक इफ़ एल्स की, एल्स इफ़ की कंडीशन होती है, उसको रन करेंगे। सो वेरिएबल हमारा अगर इक्वल हो जाए 18 के, ओके, सो उस कंडीशन में हमारे पास क्या शो करना चाहिए, यू आर 18 प्लस। ओके, यू कैन से 18 प्लस। और एल्स, इस बार एल्स में क्या शो होना चाहिए, एल्स की अभी भी कंडीशन वही है, सो दैट वेलकम। ओके, सो लेट्स सी। सो फाइन, ओके, कोड कंप्लीट है। इसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट फाइन लोड किया, बिकॉज अभी भी 16 के इक्वल है, तो मैं इसको एक बार 18 कर लेता हूँ, और वन टाइम मैं इसको कर लेता हूँ। ओके, वेलकम यू आर 18 प्लस। अगर वैल्यू 18 के इक्वल हो जाती है, सो इट्स 18 प्लस। इफ़ नॉट देन यू कैन से इट इज़ 19। 18 से प्लस जितना भी होगा वो सारों को एक्सेप्ट करेगा, सो इट्स ऑल्सो वेलकमिंग टू 19। सो ये था एक कंडीशनल स्टेटमेंट जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जब आप रीडायरेक्शन करेंगे। सपोज़ कोई सब्सक्रिप्शन है, किसी ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो उसको कहाँ रीडायरेक्ट करना है, कोई मतलब इस तरह की साइट होती हैं जो सब्सक्रिप्शन वाली साइटें होती हैं, तो उस कंडीशन में हमें इस कंडीशन स्टेटमेंट का काफ़ी यूज़ होता है। और बेसिकली एरे क्या होते हैं, एरे 3 टाइप के होते हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। और एसोसिएटिव एरे आप बहुत फेमिलियर होंगे अगर आपने अदर लैंग्वेजेस कर रखी हैं। सपोज़ मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, यूज़र्स, मैंने कुछ यूज़र्स की वैल्यू ली, ओके, लाइक यूज़र वन सेम ऐसे 2 3 4,
सो मैंने क्रिएट कर लिए हैं यूज़र्स को 2 एंड सेम है हमारा 3। सो 3 तक इनफ है। सो मेरे 3 यूज़र्स हो चुके हैं। सो एक एरे क्रिएट हो चुका है। और जैसे कि हमें अदर लैंग्वेजेस का आइडिया है कि हम एरे को कैसे यूज़ करते हैं, फर्स्ट हम एरे का नेम टाइप कर देते हैं और उसके बाद उसके अंदर एक पास कर देते हैं हमें कौन सी वैल्यू शो करनी है। एरे बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं और मैंने किया यहाँ पर, और ओके यहाँ पर यूज़र 1 प्रिंट कर दिया क्योंकि हमारा पहला यूज़र ही यूज़र 1 है। और मैं 2 टाइप करूँगा तो यूज़र 3 आएगा यहाँ पर। ऑब्वियसली यूज़र 3 ही आना चाहिए बिकॉज़ मेरा 0 1 एंड 2 पोजीशन पे अवेलेबल है। सो अगर मैं काउंट करूँ, सो echo count, what you want to count? I want to count user, that one user, कौन सा यूज़र, यूज़र मुझे काउंट करना है यूज़र नंबर 1। ओके एवरीथिंग पूरा यूज़र ही काउंट करना है आई थिंक मेरे को। सो दैट इज़, सो आप काउंट कर सकते हैं इजीली आई थिंक। ये कोड रॉन्ग, ओके फाइन। सो काउंट करके मुझे टोटल के तीनों जो अवेलेबल है वो 3 यूज़र है मेरे पास। सो दैट्स फाइन। ये है हमारा इंडेक्स्ड एरे। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं एसोसिएटिव एरे, यानी कि एक ऐसा एरे जिसकी वैल्यू एसोसिएट करती है, यानी कि उसकी एक फर्दर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। यानी कि यूज़र जो 1 है उसकी वैल्यू 24 है, एज है 24 है। उसके बाद जो यूज़र 2 की एज है वो 25 है, और जो यूज़र 3 की एज है वो है हमारी एनीथिंग 28 है। ओके सो ये मैंने एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट कर दिया है। सो उसमें हमें क्या करना है, देखना है कि फोर नॉर्मली हमें इसको प्रिंट करना है बेसिकली वैसे। तो एको मुझे टाइप करना है जो भी यूज़र रहेगा हमारा यूज़र, एंड जो भी इसकी वैल्यू है 1। ओके सो दैट्स इट। देखते हैं तो इट्स गेटिंग एरर एंड गिविंग मी लाइन नंबर 3। ओके एरर डिफाइन नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मैं इसको फॉर ईच में शो करूँगा बिकॉज ये कंटेनिंग 1 मोर वैल्यू। इसको यूज़ रन करने के लिए मैं फॉर ईच का यूज़ करूँगा एंड फॉर ईच ओके फॉर ईच का ये आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। उसके बाद यूज़र जो मेरा एरे का नेम है और इसकी वैल्यू एज अ की आपको यहाँ पर शो करवानी है। एंड यहाँ पर आपको एको करना है, किसको आपको एको करना है पूरे एरे को। देन मैं की को एको कर देता हूँ क्योंकि की एज अ हमने यूज़र ले रखा है, यानी पूरा का पूरा एरे ही हमारी की है। सो इट्स की। ओके सो रिलोड करते हैं और ये हमारे तीनों के तीनों जो यूज़र हैं वो टोटली प्रिंट हो चुके हैं। बट मुझे सो देन ऐसे हमारे पास इसकी की आ रही है मिंटू से, जो भी यूज़र एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सारे हमें यूज़र मिल रहे हैं। बट अनदर वे डॉट करके मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए बिकॉज नाउ वी हैव वैल्यू ऑल्सो। सो इट्स वैल्यू एंड वैल्यू हमारी अब शो करेगी विद द यूज़र। ओके सो जो यूज़र 1 की एज है 24 है, यूज़र 2 की एज है 25 है, यूज़र 3 की एज है 28 है। सो कुछ अलग सा फील हो रहा है। सो मिंटू से हम इसको एक थोड़ा सा गैप डाल देते हैं अच्छा सा। देन सिमिलरली जैसे हमारा ऊपर था तो ये थोड़ा अब ठीक लग रहा है हमें। सो बी आर डाल के हम थोड़ा इसको और एडजस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली एक एसोसिएटिव एरे था जो कोई वैल्यू एसोसिएट कर रहा है, कोई वैल्यू अपने साथ ले रखी है जिसने। सो हमारे पास फाइनल आता है जो है मल्टी डायमेंशन एरे। सो इसमें हमें क्या करना है, यूज़र ले लिया मैंने एरे का एंड इक्वल्स टू, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हैवी होने वाला बिकॉज इसमें मल्टी एरेज यूज़ करते हैं। सो इसमें यूज़र 1 टाइप किया, यूज़र 1 को क्या पसंद है। ओके सो इसमें काफ़ी कुछ होता है मिंटू से, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ इस वर्क।
सो दिस इज़ मल्टी डायमेंशन एरे। इसमें क्या होता है, हमें एक एरे क्रिएट करना है, उसमें हमें ब्रैकेट में डालना है। देन ये दूसरे एरे से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज इट कंटेनिंग मोर एरे। सो प्रोसीजर वही है, एको करना है यूज़र को, और इसका मीन है आप पहले एरे का पहला एलिमेंट ले रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड लेते हैं, इसका मीन टू से थर्ड हो जाएगा ये, इसको वन ई मीन टू से सेकंड हो गया, और ओके ये बुक वन आ गया यहाँ पर। सो इस तरह आप तीनों तरह के एरे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा इंडेक्स्ड एरे था, या फिर वो एसोसिएटिव एरे, या फिर मल्टी डायमेंशन एरे है। सो आपको इस चीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए व्हाट एरे आर एंड हाउ वी यूज़ है। सो क्योंकि फर्दरली हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी हेल्प मिलेगी हमारी, अगर इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो। सो लूप कंटिन्यू क्या विद होते दैट। हैं, व्हेन यू टर्न सम टास्क रैंडमली और कंटिन्यूसली इन अ लूप। सो लूप दो टाइप के होते हैं, वाइल एंड फोर। सो सबसे पहले हम करने वाले हैं वाइल लूप। सो वाइल लूप के लिए सबसे पहले आपको कोई भी वेरिएबल ले लेना है। मैं आई ले लेता हूँ और इसकी वैल्यू वन रख लेते हैं, और लूप स्टार्ट करते हैं वाइल। ओके, इसमें आपको कंडीशन देनी है, एवरीथिंग जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। देन आई, और आपको क्या करना है, कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मुझे रखना है कि मेरा लूप सिर्फ 10 तक ही चले, यानी 1 से लेकर 10 तक का मेरा लूप चले। और हो क्या इसमें, इसमें हो एको, और प्रिंट हो जाए क्या, मेरा आई। ओके, आई प्रिंट हो, और उसके बाद इंक्रीमेंट के साथ हो उसकी, मतलब जैसे वो प्रिंट होता रहे हर बार उसकी इंक्रीमेंट हो। ओके, सो लेट्स सी, सेव किया और किया रिलोड। ओके, वेयर इज़ प्रॉब्लम। ओके, सो आपको डॉलर साइन लगाना है, दैट वाज माय मिस्टेक। सो इसको बी आर कर देते हैं बिकॉज ऑफ एक सीक्वेंस में सारे के सारे आ गए हैं। ओके, सो बी आर से सेपरेट कर देता हूँ इनको सभी को। ओके, ये सारों को सेपरेट कर दिया। सो ये वाइल लूप है, समझा देता हूँ कैसे होगा। आई इज इक्वल टू वन है, और लूप लगाया है कि कंडीशन ये है कि जो आई है वो 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब भी 10 से कम होगा तो वो प्रिंट होगा, प्रिंट होते वो इंक्रीमेंट होगा। देन अगेन लूप रन करेगा, और इसी तरह लूप में चलते रहेंगे जब तक का वैल्यू 10 से कम नहीं आ जाती। सो आप बढ़ा भी सकते हैं इसको। और सेकंड लूप हमारा है फोर लूप। ओके, सो फॉर, इसमें हम अंदर ही वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो इसको मैं आई को पहले की तरह कर देता हूँ, आई इक्वल्स टू वन। देन सो डायरेक्टली आप यहाँ से भी वेरिएबल बना सकते थे इसका। ओके, सो डॉलर आई इक्वल्स टू वन। देन आई greater than, or you can say less than, एंड इंक्रीमेंट देगा इसको कंटिन्यूसली। ओके, कंटिन्यूसली इसका इंक्रीमेंट होगा। ओके फाइन, इसमें एक बाद आपको एको कर देना है किसको, आई को। डॉलर आई को मैंने एको कर दिया है, एंड फाइन। एरर की चांस तो नहीं है, बट एक बार रन करके देख लेते हैं इसे। अगेन वही मिस्टेक, मैंने डॉलर साइन नहीं पुट किया था। सो एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डॉलर साइन भी ज़रूर लगाना है, बिकॉज आपने वेरिएबल यूज़ किया है। विदाउट डॉलर साइन यू कैन यूज़ वेरिएबल इन PHP। सो बी आर से मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ। सो ये बोथ ऑफ डू वाइल लूप एंड फोर लूप हमारे वर्क कर रहे हैं परफेक्टली। आप इसको ग्रेटर दैन एंड फर्दर मल्टीप्लिकेशन वगैरह अप्लाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट था लूप का इन PHP। डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग एंड नल वैल्यू। सो जो इंटीजर होते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, बट नॉट कंटेनिंग डॉट।
अगर वो डॉट कंटेन कर रही हैं तो वो फ्लोटिंग में होती हैं, और बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है। और स्ट्रिंग्स हमारी जो कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं इट्स स्ट्रिंग। और नल वैल्यू, इसमें कोई भी वैल्यू हमारी नहीं होती। सो जल्दी से इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। सो इंटीजर का देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया वैर नाम से, आप कोई भी नाम से रख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इंटीजर क्रिएट किया विद द 12 एंड मुझे कैसे पता लगेगा एक इंटीजर है। सो मैं इसके लिए एक वार डंप नाम का एक फंक्शन होता है पीएचपी में। ओके, मैं इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं इसको वेरिएबल में पुट कर दूँगा। नाउ लेट्स सी कि ये क्या किस टाइप का हमारा जो वेरिएबल है, यानी कि किस टाइप का एक डेटा टाइप है। ये एक इंटीजर है और जिसकी वैल्यू हमारी 12 है। ओके, सो ये हमें बताएगा वैरडम्प कि आप किस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। सो अगर मुझे फ्लोट यूज़ करना है, सो मैं डॉट टाइप करूँगा और यहाँ सेव कर लेता हूँ और यहाँ जाके करता हूँ रिलोड। सो अब ये बता रही है फ्लोट है, अगर ये कोई वैल्यू कंटेन करता है तो। सो उसके बाद हमारा बुलियन, अगर बुलियंस का बेसिकली ट्रू और फॉल्स होता है, दो ही वैल्यूज़ होती हैं और हमारी यूज़ होती हैं ये जब हम कंडीशनल ऑपरेटर्स पे काम कर रहे होते हैं। ओके, सो मैं सेव कर लेता हूँ और ये बताएगा कि क्या वैल्यू है। सो इट इज़ बूल, इट्स ए बुलियन वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू। और उसके बाद है स्ट्रिंग फंक्शन। सो अगर मैं इसको इन द ये कोमाज में डाल देता हूँ या ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ। सो मुझे डालना है, इसको करना है ट्रू, दिस इज़ व्हाट और व्हाट इज़ दिस, यू कैन से व्हाट इज़। ओके, सो कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो, बेसिकली पर्पज़ हमारा ये है कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़। तो स्ट्रिंग है और 18 करेक्टर हैं इसके अंदर, और ये पूरा का पूरा इसकी डिटेल आ गई है। ओके, सो नल में अगर कोई वैल्यू आपने पास नहीं करवाई है, सो वो नल की कैटेगरी में आ जाता है। सो मैं इसको बेसिकली इसको नॉर्मल कर देता हूँ एंड सेव, और देखते हैं किस कैटेगरी में डालेगा। सो ज़ीरो, इट्स स्टिल स्ट्रिंग, तो दैट्स इज ओके। सो इट्स कंटेनिंग एरर। सो नल में क्या होता है, हमारा नल की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इट्स यू कैन से नल ऑन सेल्फ नल होता है। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसको ओनली नल टाइप करके भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो आपका शो करेगा। सो मैं इसको नल टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ नल और रिलोड इट। सो ये शो करेगा नल। सो ये थे ऑल अबाउट हमारे डेटा टाइप इन पीएचपी, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन एंड स्ट्रिंग और नल डेट। सो बेसिकली हमें इस फंक्शन का यूज़ तब होता है जब हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं या फिर हमें आइडिया लगाना होता है कि ये काम कब हुआ और किस टाइम हुआ। सो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है डेट, एंड क्या डेट है, ये कोट लगा दिया मैंने। सो डेट का फॉर्मेट होता है हमारे पास ईयर, ओके, देन मंथ और देन डे। ठीक है, सो बेसिक हमारे पास ये डेट का फॉर्मेट है और इस वे में हमारा जो डेट है वो शो करेगा। हम सेपरेटली भी कर सकते हैं, अगर हमें खाली ईयर शो करना है तो हम ईयर भी यहाँ पर शो करवा सकते हैं एंड रिलोड इट, ये डायरेक्टली खाली ईयर ही शो करेगा और वाइस वर्सा। बट इन अदर कंडीशन अगर हमें यहाँ पर शो करना है टाइम इसका कि व्हाट इज़ करंट टाइम, सो उसके लिए भी हमारे पास सेम फंक्शन है एको देन डेट, और उसके बाद हमें टाइप करना है यहाँ पर और मिनट एंड सेकंड। ओके, और देन मिनट और देन सेकंड। ओके, आई थिंक ये फॉर्मेट सूटेबल नहीं है इसके लिए बिकॉज ऑफ हमें डॉट्स डालनी होती है। फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें इसको चलाना पड़े। ओके, ठीक है, हमें इसके बीच में जो भी चाहिए होता है हम उसके अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं, ये वर्क करेगा। और सपोज क्योंकि टाइम के बीच में ऐसे डबल डॉट्स होती हैं, सो हमें उसमें ऐसे ही शो करना है। ओके, एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके बीच में। सो एको और देन BR कर देता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ लाइन को, और दैट सिंपल। ठीक है, तो हमारे ये टाइम आ रहा है
और ये ईयर आ रहा है और रैंडमली ये चेंज भी हो रहा है। आई एम नॉट चेंजिंग बिकॉज ये रियल टाइम उठा रहा है। सो ईयर, ओके, देन मंथ एंड देन डे। सो ये था फंक्शन पीएचपी में कि कैसे हम डेट, मंथ और टाइम को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं। सो इन फ्यूचर हमारे ये बहुत काम आने वाला है। सो